मई 1975 की सुबह जंगल की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट से शुरू हुई। शेख मुस्तफा अब 1975 के इस छोटे से शहर में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। श्री विद्याधर कॉलेज ऑफ लॉ में उसका पहला दिन शानदार रहा था और जोया खान के खुलासे ने उसके लिए एक नया रहस्य खोल दिया था। वह और जोया दोनों 2025 से आए थे और अब उनकी खोज का मकसद एक था, वापस जाने का रास्ता ढूंढना। लेकिन आज का दिन कुछ और ही खास होने वाला था। मुस्तफा ने सुबह नमाज पढ़ी, दुआ में अपने परिवार और जोया के लिए हिम्मत मांगी। या अल्लाह, हमें रास्ता दिखा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपने ट्रैक सूट पहने और जंगल में जॉगिंग के लिए निकल पड़ा। जंगल अब उसे परिचित लगने लगा था। पेड़ों की छांव, पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं कोयल की कूक उसे सुकून दे रही थी। रास्ते में वही काला कुत्ता फिर उसके पीछे दौड़ा। अरे भाई, तू तो मेरा रेगुलर पार्टनर बन गया, मुस्तफा ने हंसते हुए कहा। कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ जंगल में गायब हो गया। जंगल के किनारे पर वही चाय की टपरी थी जहां पुराना रेडियो सिलोन से मेरे सपनों की रानी बजा रहा था। चौकीदार ने मुस्तफा को देखकर मुस्कुराया। साहब फिर आए, चाय पिएंगे? हाँ भाई, एक गिलास दे, मुस्तफा ने कहा। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसने आसपास का माहौल देखा। कुछ मजदूर सुबह की चाय पी रहे थे और एक बूढ़ा आदमी अपनी साइकिल ठीक कर रहा था। 1975 की सादगी मुस्तफा को छू रही थी। उसने चाय के पैसे दिए और बंगले की ओर लौट आया। मुस्तफा ने फैसला किया था कि वह बंगले के पास अपना नया घर बनवाएगा। रमेश ने उसे जंगल में एक खाली जमीन दिखाई थी जो सीएम साहब की थी। मुस्तफा ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और रमेश की मदद से निर्माण शुरू करवाया। कुछ हफ्तों में जंगल के बीच एक भव्य घर तैयार हो गया। यह घर 1976 के लिए अनोखा था। सफेद दीवारें, कांच की बड़ी खिड़कियां और सामने एक फव्वारा। अंदर आधुनिक फर्नीचर के साथ साथ लकड़ी के पुराने फर्नीचर भी थे जो रमेश के सुझाव पर रखे गए थे। बगीचे में रंग बिरंगी फूलों की क्यारियां थीं और मुख्य द्वार पर एक मेहराब थी जिस पर शेख निवास लिखा था। मुस्तफा ने अपने नए घर के उद्घाटन के लिए एक ग्रैंड पार्टी आयोजित करने का फैसला किया। उसने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रघुनाथ शर्मा, सीएम साहब, रमेश, शांति, मानसी, रवि, प्रिया और जोया खान को न्योता भेजा। जोया को उसने अपने घर में एक अलग कमरा दिया था ताकि वह आराम से रह सके। दोनों के बीच अब एक अनकहा रिश्ता बन गया था। 2025 का साझा रहस्य उन्हें करीब ला रहा था। पार्टी की शाम को मुस्तफा का घर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा था। बगीचे में फव्वारे की फुहारें हवा में चमक रही थीं और बाहर उसकी लैम्बोर्गिनी खड़ी थी जो मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। अंदर लकड़ी की मेजों पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे, दाल मखनी, पनीर टिक्का, बिरयानी और गोल्ड स्पॉट की बोतलें। एक कोने में रेडियो सिलोन से दम मारो दम बजा रहा था और कुछ मेहमान हल्के हल्के थिरक रहे थे। मुस्तफा ने सफेद शेरवानी पहनी थी, सिर पर अरबी स्कार्फ और पैरों में चमकती जूतियां। उसका शाही अंदाज हर किसी को प्रभावित कर रहा था। सीएम साहब, जो सादे कुर्ते पायजामे में आए थे, ने हंसते हुए कहा, मुस्तफा, तुमने तो जंगल में महल खड़ा कर दिया। ये घर तो किसी राजा का लगता है। प्रिंसिपल डॉक शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ आते हुए कहा, मुस्तफा, तुम कॉलेज में पढ़ने आए हो या हमें सिखाने? ये घर और तुम्हारी गाड़ी कमाल है। मानसी, रवि और प्रिया भी पार्टी में मस्ती कर रहे थे। मानसी ने मुस्तफा को चिढ़ाया, शहजादे, अब तो तुम सचमुच राजा बन गए हो, लेकिन जोया कहाँ है? मुस्तफा ने चारों ओर देखा। जोया अभी तक नहीं आई थी। उसने रमेश से पूछा, अंकल, जोया को देखा? वो अपने कमरे में थी, शायद तैयार हो रही है, रमेश ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद जोया बगीचे में दाखिल हुई। उसने काले रंग का लहंगा पहना था और नकाब की जगह एक हल्का दुपट्टा चेहरे पर डाला था। उसकी आंखें रहस्यमयी चमक लिए थीं और उसकी शालीनता मेहमानों को प्रभावित कर रही थी। मुस्तफा ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराया। आ गई मिस 2025, उसने मन ही मन सोचा। पार्टी देर रात तक चली। सीएम साहब ने मुस्तफा को अपने दफ्तर में मिलने के लिए बुलाया और प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज के सेमिनार में बोलने का न्योता दिया। रवि और प्रिया ने डांस फ्लोर पर खूब मस्ती की, जबकि मानसी और शांति मेहमानों की मेहमान नवाजी में व्यस्त रही। जोया ज्यादातर चुप रही, लेकिन उसकी नजरें बार बार मुस्तफा पर टिक रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद मेहमान जा चुके थे। मुस्तफा और जोया अपने घर की छत पर गए। छत पर लकड़ी की कुर्सियां और एक छोटी मेज थी। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। जंगल की हल्की आवाजें और ठंडी हवा ने माहौल को सुकून भरा बना दिया था। मुस्तफा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जोया, पार्टी कैसी लगी? जोया ने दुपट्टा थोड़ा नीचे किया और उसकी आंखें गंभीर हो गई। मुस्तफा, मुझे तुमसे एक सच्चाई बतानी है, मुस्तफा ने भौहें चढ़ाई।
सच्चाई? और क्या राज छुपा रखा है? उसने हल्के मजाक के लहजे में पूछा, लेकिन जोया की गंभीरता देखकर वह चुप हो गया। जोया ने गहरी सांस ली और शुरू की। मुस्तफा, मेरी मां एक साधारण औरत थी। वो तुम्हारी कंपनी शेख इंडस्ट्रीज में सफाई का काम करती थी। तुम्हारे चाचा शेख इरफान ने मेरी मां को अपने प्यार के जाल में फंसाया। वो एक अमीर और ताकतवर आदमी थे और मेरी मां एक गरीब साउथ इंडियन औरत। मुस्तफा का चेहरा गंभीर हो गया। क्या कह रही है जोया? मेरे चाचा? हां, जोया ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। उन्होंने मेरी मां का फायदा उठाया। एक दिन मां को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब उन्होंने ये बात तुम्हारे चाचा को बताई तो उन्होंने मां को जान से मारने की धमकी दी। मां डर गई और साउथ इंडिया भाग गई। वहां मैं पैदा हुई। मुस्तफा, तुम और मैं, हम चचेरे भाई बहन हैं। मुस्तफा स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे चाचा ने ऐसा किया और तुम मेरी बहन? जोया की आंखें नम थीं। मुझे भी ये सब हाल ही में पता चला। मेरी मां ने मुझे वो किताब दी थी जिसकी वजह से मैं 1975 में फंस गई। शायद वो चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं और सच बता सकूं। मुस्तफा ने सिर पकड़ लिया। जोया, ये बहुत बड़ा खुलासा है। मुझे कुछ वक्त चाहिए इसे समझने के लिए। जोया ने सिर हिलाया। मैं समझती हूं, लेकिन मुस्तफा, हमें साथ में वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा और शायद हम अपनी मां के लिए कुछ कर सके। पार्टी के बाद का माहौल अब शांत था। रमेश, शांति और मानसी बंगले में लौट गए थे। मुस्तफा ने जोया को अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा और खुद छत पर कुछ देर और रुका। तारों भरा आसमान अब उसे और भी रहस्यमयी लग रहा था। उसने अपना फोन निकाला, जो रात 12 बजे 10 मिनट के लिए नेटवर्क पकड़ता था। रात 12 बजे उसने अपने पिता शेख जिलानी को कॉल किया। पापा, आज मेरे नए घर की पार्टी थी। सीएम, प्रिंसिपल सब आए थे, लेकिन जोया ने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा। जिलानी ने चिंता से पूछा, क्या हुआ बेटा? मुस्तफा ने जोया की बात दोहराई। पापा, जोया मेरी चचेरी बहन है। चाचा इरफान ने उसकी मां के साथ गलत किया। जिलानी की आवाज में सदमा था। ये क्या कह रहे हो मुस्तफा? इरफान ने ऐसा किया? मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। पापा, मुझे नहीं पता क्या सच है, लेकिन जोया को मैं अब अकेला नहीं छोड़ सकता। वो भी 2025 से है। हमें मिलकर रास्ता ढूंढना होगा। नेटवर्क कट गया। मुस्तफा ने फोन रखा और चांद की ओर देखा। जोया का खुलासा उसके लिए एक झटका था, लेकिन साथ ही उसे एक नया मकसद दे गया। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि जोया और उसकी मां के लिए भी वापस जाना चाहता था। अगली सुबह मुस्तफा और जोया बंगले में रमेश और शांति के साथ नाश्ते की मेज पर बैठे। मानसी ने जोया को देखकर चुटकी ली। क्या बात है जोया? कल पार्टी में तो तुम छा गई थी। जोया ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया। बस, मुस्तफा का घर इतना अच्छा था कि मूड बन गया। मुस्तफा ने जोया की ओर देखा और उनकी आंखों में एक समझ थी। रमेश ने पूछा, बेटा अब क्या प्लान है? अंकल, कॉलेज तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे और जोया को कुछ जरूरी काम करना है। मुस्तफा ने जवाब दिया। मानसी ने भौहें चढ़ाई। क्या सीक्रेट काम? बताओ तो। बस कुछ रिसर्च, जोया ने हल्के से हंसकर टाल दिया। मुस्तफा ने सोचा, जोया, अब हमारा मकसद एक है। वो किताब ढूंढनी होगी और शायद चाचा इरफान के सच का भी पता लगाना होगा। तो दोस्तों, यहां अपना एपिसोड 4 खत्म होता है।